हफ्ते में बहुत सारे दिन होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे पे आकर के इस बार स्टक होने का मन कर रहा है, ऐसा क्यों? बेहज़ाद आपसे शुरू करूंगी। अब थर्सडे हर दिन थर्सडे के बारे में बात होनी चाहिए, बस दैट इज द मेन थिंग। बाकी सब दिन भूल जाते हैं, सो दैट इज वेयर वी आर होपिंग दिस फिल्म गोज। ट्रू। नेहा, यामी, थर्सडे अब क्या खास लगने लगा? फिल्म तो खास है, फिल्म डेफिनेटली खास है, और कितनी खास है शायद ट्रेलर देख के आप समझ चुके होंगे। और उससे भी ज्यादा मुझे लगता है जब लोग इसे अपना लेते हैं, ऑडियंस अपना लेती हैं, आपके जो फ्रेटर्निटी से हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, या मीडिया फ्रेटर्निटी से, वो समझते हैं जब इस तरह का वो एक इंटेंशन समझ में आता है, उन तक पहुंचता है। आई थिंक दैट इज व्हेन द ट्रेलर ऑफ अ फिल्म रिसीव सो मच लव। अब बस रिस्पॉन्सिबिलिटी और होप है कि फिल्म भी आपको वैसे ही लगेगी। आई एम श्योर, क्योंकि जब मैंने ट्रेलर देखा, और जब ट्रेलर 2 बार 3 बार देखने का मन करता है नेहा, तो यू नो लगता है कि कुछ तो हो रहा है। व्हाट इज दिस, व्हाट वाज दिस? तो इतना पावरफुल प्लॉट और पावरफुल किरदार और 2 पावरफुल लेडीज टुगेदर। और नेहा तो ऑफ लेट, मतलब आप मुझे इतना सरप्राइज कर रही है, इतना स्ट्रॉन्ग रोल्स, मतलब आई थिंक बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो आपके लिए बनते हैं। नहीं, आई थिंक ये बहुत बड़ी बात कर दी। जिस दिन अनुपमा चोपड़ा जी ऐसे बोलते हैं मेरे बारे में तो बहुत बड़ी बात होगी। आई एम जस्ट जोकिंग, क्योंकि मेरे लिए कैरेक्टर्स कोई लिखे नहीं जाते हैं, कुछ भी नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, आई फील लाइक जैसे आप बोल रहे थे थर्सडे कितना जरूरी है, आई थिंक ये वाला थर्सडे हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, बिकॉज aren't we all releasing the film also on Thursday this time? Yes. Yeah, so this one more important than the others, but yes, जिस Hotstar had to rework their entire system. Yeah, so जिस तरह की फिल्म और जिस तरह का थ्रिल बेहज़ाद ने अपनी राइटिंग और फिल्म में डाला है, भगवान सबको ऐसे किसी को भी ऐसे थर्सडेज I mean it in a very good way कि ना दे, because the film is so thrilling that you actually need to stop and sit back and think, like after I finished the film, like मैंने film देखी है, I finished watching it, I was almost like, and Yami, I've not said this in person, you are amazing in the film. amazing मैंने जब सुना, मैंने जब पहला डायलॉग सुना, मैंने ऑडिटरी से मिल रही हूँ आपके इंटरव्यू में आफ्टर watching the film, मेरे को ना बहुत लंबा एक मैसेज लिखना था, but when you have a newborn and you have another kid jumping in your head, I couldn't get my thoughts together. I was like, jab milungi, and unfortunately I'm meeting you on Zoom, so I have to tell you, you are too good. Thank you. So are you, Naina. Naina. Neha. Wow. Neha, matlab, it's Thanks. revelation. I think it's together we made a really, really strong team. Yeah. Yes, Bella, you also. We cannot. मैं हूँ, I'm here. ऐसा कैसे कर लिया यार तूने ये? फ्लूक है। यामी, if I'm not mistaken, आपके फादर का भी एक स्कूल है, right? Is he into? No, not my father. My grandfather, my grandparents used to have a school. It's not there anymore. हम जब छोटे थे, बच्चे थे, तो एक स्कूल था उनका छोटा सा, for underprivileged kids. Underprivileged, और yes. हम खुद एक humble background से हैं, और तो वो बचपन में हम लोग जाते थे। जिस दिन मेरा ऑफ होता था, तो ब्लैक बोर्ड पे लिखने का मौका कौन बच्चा गंवाना चाहता है, तो I remember, yeah. And of course, the first profession or occupation most of us wants to become is, I want to become a teacher. So yeah. और अगर टीचर टर्न्स आउट टू बी दिस और ये होता है, आई एम श्योर इसके पीछे कुछ कहानी होगी, लेकिन जब तक लोग ट्रेलर देखेंगे तब तक तो यही लगेगा कि इट्स सो स्कैरी। आई मीन इट्स सो स्कैरी, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। लाइफ में जिस तरह से आप वाकया सुनते हैं, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, कहीं भी वर्ल्ड ओवर, कोविड ले लीजिए, कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपके प्लान्स वहीं के वहीं रह जाएंगे जो आपने सोचा होता है। पूछते हैं आप ऐसे इंटरव्यू में कि आपके 5 ईयर प्लान्स क्या है, नेक्स्ट 2 इयर्स में आप कहाँ खुद को देखते हैं, कहाँ देखते हैं? यही है जूम कॉल से 2 सालों, है ना?
So you never know about life. हर दिन But at the same time, I wouldn't like to comment on that much क्योंकि सब बच्चे स्कूल जाते हैं, you know, बहुत सारे new parents हैं, wouldn't want to comment on that and highlight that aspect because you don't want to scare anyone. It's a fictional story, it's a fictitious character. आप पहले कहानी देखिए, आप पहले फिल्मों का मजा ही इसमें है कि इस तरह की कहानियां भी आप कुछ इस तरह के देखते हैं जो आप अपने जीवन से, अपनी लाइफ में आप यू नो वाक्य रखते हैं उनसे, यू नो समथिंग लाइक दिस कैन हैपन और समथिंग इज सो, हाँ ये ऐसे ही होता है. एंड कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो आपको लगता है विच आर लाइक अनहर्ड ऑफ और यू फील नो रियली आई वुडंट डू दैट, बट व्हाई डिड शी डू, उसने ऐसा क्यों किया. वो एक फिल्म है, एक कहानी है जिसे यू नो एक फिक्शनल कहानी है, आप देखिए एंड देन यू डिसाइड. That's what I'm saying कि अब तक प्रोमो में जो दिख रहा है it's quite scary and thrill, और बहुत सारा मतलब जो ऑडियंस है मुझे लगता है थ्रिलर फिल्म्स देखना पसंद करते हैं ना, जैसे जैसे अनफोल्ड होता है. नेहा, नाउ यू आर अ मदर ऑफ 2 kids, तो जब बच्चा साथ में होता है, चाहे वो फिल्म हो कुछ हो, थोड़ी देर के लिए तो इंसान सोचने लगता है कि ये क्या है. नाउ दैट यू आर इन द फिल्म यू नो द स्टोरी, बट एज अ मदर आपका पर्सपेक्टिव क्या है जब इस तरह का कोई इंसिडेंट आप देखते हैं या सुनते हैं? You know, जैसे यामी ने कहा, you know, the thing is that this question ना, मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था, there's a very tricky question to answer because मैं फिल्म को जानती हूँ and without putting out any spoilers out there, but just to answer your question in totality, जैसे कल मैंने मेरी बहुत अच्छी दोस्त है who's also a mom, और मेरी कल सोहा से बात हो रही थी. I said, so come watch the film, we're showing it on Monday. She said, I'll come and watch, but why is Yami doing this to the kids, you know? So she was very troubled. तो मैं जैसे ना, like if I'll tell you जैसे not a layman but a mother's way of looking at it, अभी भी जैसे मैंने जब पहला प्रोमो टीजर ड्रॉप हुआ था, I can't hear Twinkle Twinkle ever again. That's it, it's changed. And my daughter, as soon as हमने बड़े स्पीकर पे कनेक्ट किया, वो 15 सेकंड तो उसने twinkle twinkle little, तो भागते भागते आई, and I quickly like hit my phone at the end because there's like a gunshot, and she's like, Mama, but what's that noise? And it was very like, but having said that, but that's the thing, right? It's the thrill in it. अभी सब लोग बोलेंगे कि ये कैसी बातें कर रही है, you know, she's a mom and why isn't she, you know, taking up for the thrill or, you know, taking a stand on how you feel. But when you watch the film, you'll know what we're talking about. So just give us that much time to answer it. No, of course. और ठीक है, mom है, ठीक है, but it's a film, right? As rightly Yami said it rightly कि ये एक फिल्म है, फिल्म को फिल्म की तरह से ही देखना चाहिए. और you know, आप एजुकेट भी होते हैं, बहुत सारी चीजें पता लगती है. बेजा, जब ये आइडिया आपके जहन में आया, कहीं से कोई रेफरेंस पॉइंट, और यू जस्ट रोट इट एज अ स्टोरी, और यू हर्ड इट समवेयर, क्योंकि होती तो है चीजें, ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं आसपास. Exactly. So for me, reference points actually don't exist simply because we've seen a lot of hostage situation films, some brilliant hostage situation films. You hear about shootings in the US and things like that. So ये सब काफी real है. So in my head, it was, what if a woman who is predominantly considered the correct fit for a nursery school or a play school teacher, what if she takes children hostage someday? What will happen to the area? We started with the locality. Then we said, will the police get involved? उन पे क्या गुजरेगी? Will she make demands? Should we involve the chief minister? I said, why not involve the prime minister in the matter? So that's how the one line of the film came about. And then from there, Hari character build कर रहे थे. So it was quite a journey when writing it. But एक बार ये line पकड़ में आ गई, play school teacher, hostage, children, prime minister. From there, it was much easier to open up the script. Cops. You forgot. Cops came in, everything comes in as the afterthought. I'm an afterthought now. She's sitting right there. Watch it. It's okay. Why are you becoming Pushpa suddenly? I've not seen the film. I've heard great things. Damn good. Full time pass. I loved it. Okay.
नेहा, जिस तरीके से एक आपने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक वक्त से देखा है, बहुत सारा काम किया है, जिस तरह से औरतों का किरदार को अब बहुत अलग तरीके से दिखाया जाता है, एंड वी गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू सी अ लॉट ऑफ स्टोरीज, वुमेन ड्रिवन स्टोरीज। तो ये जो शिफ्ट है, मेक शिफ्ट है, बहुत सारा काम हम देख पा रहे हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग रोल्स देख पा रहे हैं। हाउ डू यू लुक एट इट? आज का जमाना, आज का वक्त जो हम देख रहे हैं, ऑलमोस्ट वी हैड स्टार्टेड आउट टुगेदर, नेहा, यू एंड मी एटलीस्ट, इंडस्ट्री। सो बहुत सारा वक्त मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है। यामी हैज डन सम अमेजिंग रोल्स wherever he had started from. तो मैं जानना चाहती हूँ आप दोनों से अलग अलग विमेन ओरिएंटेड फिल्म्स किस तरीके से देखते हैं? हिसाब से जब एक एक्टर, अ फीमेल लीड एक्टर इतने अच्छे रोल्स करे, इट ऑल्सो मीन्स कि उतने अच्छे रोल्स उसे ऑफर हो रहे हैं, इट मीन्स उतने अच्छे रोल्स उसके लिए लिखे जा रहे हैं, which means that cinema is changing. But is there still scope? Is there still room? बहुत और जगह है, स्कोप है। अगर हम पे डिस्पैरिटी की बात करें या क्वेश्चनिंग की बात करें या मदरहुड की बात करें, और कि मतलब जस्ट हैविंग चिल्ड्रन एंड कमिंग बैक, कोई किसी मेल एक्टर को तो ये नहीं पूछता है ना, ओ आप सेट पे हैं तो बच्चों का ध्यान कौन रख रहा है, क्या होगा? यस यस। बट मेरे को हमेशा पूछा जाता है, आई गो फॉर एन इवेंट ऑल्सो, मुझे पूछा जाता है कि अच्छा आप यहाँ है तो बच्चे का ध्यान कौन रख रहा है। तो मेरे दिमाग में जो बातें चल रही है मैं बिल्कुल वोकलाइज नहीं करूंगी, बट वो बदलना चाहिए। वेरी वेल सेड। उन्होंने कुछ बहुत ही बिल्कुल वैलिड बातें उन्होंने बोली हैं, और मैं इसमें यही सिर्फ ऐड कर सकती हूँ कि देखिए हर दौर अपने साथ एक चेंज लेकर आता है ना। पहले भी ऐसी फिल्में थी, हम आज भी याद करते हैं ऐसी एक्ट्रेसेस को, ऐसे फीमेल एक्टर्स को जिन्होंने इतना खूबसूरत काम किया उस दौर में। आप मधुबाला जी की बात कर लीजिए, मीना कुमारी जी की बात कर लीजिए, नूतन जी की बात करिए, वहीदा जी की बात करिए, then you had Hema ji, then you had Smita Patil ji, you had Sri Devi ji, and likewise so many other actresses जिनका आज भी आप काम देख देख के आप सीखते हैं कि अच्छा उन्होंने ये कैसे करते थे उस टाइम परफॉर्म। वैजंती माला जी, there's so many brilliant actresses। तो नरगिस जी, तो ऐसा नहीं, उस टाइम भी एक मदर इंडिया बनी है। वो दौर आई थिंक मुझे लगता है बहुत अलग था। एंड देन केम इन आई थिंक अ पीरियड जहां पर मुझे लगता है ये सारा जो आज हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं या फीमेल ओरिएंटेड स्क्रिप्ट की बात करते हैं, ऐसी स्क्रिप्ट्स या ऐसी फिल्म जो फीमेल्स हेडलाइन कर रही हैं, ये सब एक सोच पर, सिर्फ एक फिल्म पर निर्भर नहीं है, एक सोच पर निर्भर है। और वो सोच को बदलने में, और इस सोच का मतलब ये नहीं है कि ये कोई जेंडर पे अटैक हो रहा है। पहली बात, ये बहुत जरूरी है समझना, ये कोई कंपटीशन नहीं है एक मेल का फीमेल से, नॉट एट ऑल। दिस इज जस्ट अबाउट गिविंग जो आपके फीमेल एक्टर्स हैं, आपके फीमेल काउंटर पार्ट्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, जो भी काम कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में, उनको एक रिस्पेक्ट एंड देयर शुड बी डिग्निटी ऑफ वर्क। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। We are not saying right now immediately कि अच्छा एक certain मेरे मेल काउंटर पार्ट को ये उनका रेम्यूनरेशन है तो मेरा भी यही होना चाहिए। नहीं, मैं जब प्रूव करूंगी जिस दिन मेरा माय फिल्म विल डू अ सर्टेन नंबर और एक सर्टेन तरीके की होगी तो इट विल हैपन, बट उसे टाइम लगेगा। सो इट विल टेक टाइम, इट वोंट जस्ट हैपन ओवरनाइट। बट अब जो जिस फोर्स के साथ फिल्में आ रही हैं, स्पेशली पिछले 10-15 सालों में भी एक्ट्रेसेस हैं, यू हैव विद्या बालन, यू हैव कंगना, यू हैव प्रियंका, यू हैव सो मेनी अदर लाइकवाइज अदर एक्ट्रेसेस जो कर रही हैं कि आप अपनी इस इंडस्ट्री में ऐसी पहचान बनाएं कि आपका जो औहदा है कि आपकी फिल्म में मेल एक्टर कौन है उस पर निर्भर नहीं है। एटलीस्ट मैं इसे मानती हूँ। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक सर्टेन तरीके की फिल्में नहीं कर सकती। आई थिंक दिस फिल्म्स आर एज कमर्शियल एज दे कैन बी। तो आई थिंक वो एक सोच है जो जिसमें हर एक का पार्टिसिपेशन चाहिए। मुझे लगता है ऑडियंस रेडी है। आज के टाइम में ऑडियंस ग्लोबली इतनी एक्सपोज्ड है, इतना कंटेंट है कि उन्हें अच्छा कंटेंट देखना है, उन्हें अच्छी फिल्में देखनी है, अच्छी वेब सीरीज देखनी है। कौन हेडलाइन कर रहा है, कौन नहीं, अभी इट डजंट रियली मैटर, एटलीस्ट अभी की पोजीशन पे। ऑफ कोर्स जब आपकी एक सर्टेन सेक्शन है जहां पर आज भी होता है अच्छा ये इस हीरो की फिल्म है, इस एक्टर की फिल्म है, कोई बात नहीं,
हर कोई कोएग्जिस्ट कर सकता है, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट कैन एग्जिस्ट एनीवे, बट आई एम सेइंग वो फियर नहीं होना चाहिए कि अच्छा किसी को लगे कि मैंने शादी कर ली या आपके बच्चे हैं या आप इस एज के हैं तो मेरा अब मुझे काम में कमी होगी या उस तरह के ऑफर्स नहीं आएंगे। बिल्कुल नहीं। आई थिंक यू हैव करीना हु इज वर्किंग सो वेल, यू हैव दीपिका, यू हैव ऑल द एक्ट्रेसेस, आई थिंक दे आर वर्किंग रियली वेल फॉर देमसेल्व्स। और मैं खुद बोलती हूँ अपने कंटेम्पररी से, आई वाज टॉकिंग टू तापसी द अदर डे एंड ऐसे लिसन, चाहे तापसी करे, भूमि करे, मैं करूँ, सान्या है, कितनी और एक्टर्स मेरे कंटेम्पररीज हैं जो कितना खूबसूरत काम कर रही हैं। कोई एक करता है तो 5 और अपॉर्चुनिटीज आती हैं। आप ऐसे रोल्स, जब मैंने बाला, मुझे याद है फिल्म की थी, तो सबने कहा अरे हम तो सोच ही नहीं सकते थे आप कॉमेडी कर सकते हैं। मैंने कहा आप लिखे तो सही रोल, इट टेक्स द कॉन्फिडेंस एंड बिलीफ ऑफ दैट वन पर्सन। आप सब कह रहे हैं हमने नहीं सोचा था, आप ऐसे भी दिख सकते हैं। इट टुक बेहसास फेथ इन मी दैट आई कुड, मेरा तो काम है, एक स्टेप तो लेना पड़ेगा, एक कदम एक चलो स्टेप तो लेना सही पड़ेगा। इट हैज टू, वो बिलीव होना चाहिए। और चाहे फिर आप किसी भी तरह की फिल्म कर रहे हो, आई बिलीव चाहे एनी एक्ट्रेस हु इज डूइंग, इवन इफ अगर आप सिर्फ जितनी कमर्शियल भी फिल्म कर रहे हो, पर वो थॉट नहीं होना चाहिए किसी फिल्म मेकर में या किसी में भी कि आप तो फिल्म में सिर्फ गाने के लिए हो। वो थॉट अब पुराना हो गया। अगर आप गाने भी कर रहे हो फिल्म में, वो इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो जरूरी है फिल्म के लिए। There's a certain traction. Yes, आजकल गाने भी ऐसे हो रहे हैं जो स्टोरी को आगे बढ़ाता है, स्टोरी को बढ़ाता है। और whatever the purpose of that song is, the whole idea is कि वो कोई आपको रिप्लेसेबल फील ना कराए, कोई आपको ये फील ना कराए कि अगर आपने क्वेश्चन किया या अगर आपने कुछ किया तो आप रिप्लेस हो जाएंगे। ये सोच में एक शिफ्ट आ रहा है और ये बिल्कुल आएगा, और ये सही मायने में ही आना चाहिए, अच्छी फिल्मों के साथ। ऐसा भी नहीं कि अच्छा आप सिर्फ एक नाम के लिए फिल्म बना ले सोशल ड्रामा पर और कुछ भी, ऐसा भी नहीं करिए। इट शुड बी एट द एंड अ गुड फिल्म, एन एंगेजिंग फिल्म, अ फिल्म विद अ गुड इंटेंशन। एंड आई थिंक ये, मुझे नहीं लगता ये वेव रुकेगी। मुझे लगता है ये, मेरा वही सवाल पूछने का मतलब ही ये था, एंड आई गॉट रियली वेरी गुड आंसर फ्रॉम बोथ ऑफ यू। मैं ओटीटी पर आती हूँ, जैसे कि आप लोगों ने कहा भी कि आजकल इतना कंटेंट है, इतना कुछ देखने को है, दैट पीपल हैव चॉइस, आपको क्या देखना है नहीं देखना है, कोई एक जगह पर स्टक नहीं रहता। नेहा, ओटीटी को लेकर के आपका क्या आइडिया, इवन बेहजाद, मैं दोनों से ही जानना चाहूंगी। ओटीटी ने कितनी जिंदगी बदल दी, ओटीटी ने एक्टर्स की, टेक्नीशियंस की, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की। बाकी जगह भी हो रहा है, बट अगर मैं कंटेंट की बात करूं, कुछ देखने की बात करूं, तो ये जरिया आपके लिए क्या है? आई थिंक मेरे लिए इट्स बिकम चॉइस ना। जब मैं टीवी खोलता हूं तो मुझे 10 ऐप दिखते हैं जहां पे अलग अलग तरीके की फिल्म्स होती है। आई थिंक द way the prices of theaters that had gone skyrocketing at a certain point, I think now a lot of people have the option and the mindset is इसके तो पैसे भर दिए, अब मैं कुछ भी देख सकता हूँ। So it's given a lot of leverage to an audience, देखने के लिए choices दिए है। And I think what excites me most is there is a lot of room for work. जब हम 80s थे, years ago, टेंशन होता था जब फिल्म खत्म होने को आ रही है कि भाई अगली पिक्चर अभी कहाँ असिस्ट करे, कब कोई डायरेक्टर नेक्स्ट काम चालू करेगा कि चांस मिले। राइट नाउ तो वी हैड एडीज हु से नहीं सर, मुझे तो वेब सीरीज में ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। सो आई डोंट, दैट डजंट अपसेट मी, दैट एक्चुअली एक्साइट्स मी। देयर आर टाइम्स व्हेन वी डोंट गेट इक्विपमेंट क्योंकि दे आर बुक्ड आउट, वेब सीरीज चालू है, कुछ डिजिटल फिल्म चालू है। तो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग टाइम फॉर technicians, for actors, for filmmakers, for newcomers, for outsiders like me, के काम है भाई, अच्छा काम करो, there's always room for you, there's always space for you. So I think it's a great place, and hopefully the theaters come back with all their glory, because I think there is nothing better than watching a film in a cinema hall. I think that's the ultimate dream for everybody, at least who are part of the business. So let's hope that comes back and the OTT keeps going the way it's going, and I think it should be a happy place. नेहा, ओटीटी ने कितनी जिंदगी बदल दी, लोगों की भी, एक्टर्स की भी, जो मैं सवाल बेहजाद से कर रही थी। और जो कंटेंट हम देखते हैं, जो नया कुछ देखने की जो चाह होती है, वो अगर मैं पूछूं आपसे।
I think Joyita, it's ये जो है OTT has kept us alive through the different waves. Pandemic. इतना सारा कोविड हुआ, पैंडेमिक हुआ. अगर OTT ना होता एज एन ऑडियंस हमको समझ में नहीं आते कि हम क्या देखें. अगर OTT ना होता तो ये छोटा जो हमने we've all taken this जैसे कहते हैं एक्टर्स, फिल्म मेकर्स, सबने एक सबैटिकल लिया, फिर कुछ लिखा, कुछ आगे बढ़े. और सबसे ज्यादा एक तरह की, not a very great extent, but there was, when it started off, it also had a creative promise to give you a lot of creative liberty. जो OTT में जिस तरह की कहानियां वहां से शुरू हुई, and I think that somewhere has made writers, directors, makers and actors very brave. क्योंकि हम अलग तरह की कहानियां बताते हैं, सुनाते हैं, हम ऑडियंस को भी हमने तैयार कर दिया है धीरे धीरे. एक बिल्कुल नरम तरीके से बता दिया है कि इस तरह की हम कहानियां बता भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं. अब जो है, अब बधाई 2 रिलीज हो रही है थिएटर्स में. अभी थोड़ी देर पहले 83 रिलीज हुई थी थिएटर्स में. एज एन एक्टर एंड स्पेशली एन एक्टर who's been around for this long, मैं कहना चाहूंगी दैट जो एक जॉय है जो होता है ना, एट द एंड ऑफ द डे, बड़ा पर्दा इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो होता बड़ा है. तो दैट इज जस्ट, that joy is something else. And बहुत देर होगी ना मैंने अपने आप को देखा है वहां पे, ना मैं बैठ के मैंने कुछ देखा है वहां पे. So hopefully things will come back to normal, and it'll be great because दोनों तरीके से लोग कंज्यूम करेंगे कंटेंट. और the best thing to have come out of it, I'm saying silver lining, that only great content will come out. That's what's happening nowadays, which is a very, very great step towards, telling good stories. जी, यामी, इससे पहले भी OTT में आपकी आउटिंग हो चुकी है और अब भी हो रही है. सो OTT के लिए आपका नजरिया और OTT कितना सूट कर रहा है? आई थिंक नेहा और बेजाद ने जैसे बोला है वो करेक्ट है, और सभी आई एम श्योर एग्री करेंगे दैट जहां तक कि काम की बात है, किसी को कमी नहीं है काम की, सबके पास काम है. मैं अपनी एक और फिल्म की शूटिंग कर रही थी कोलकाता में, कॉल लॉस्ट. उसमें I was talking to Pankaj Kapoor ji, again a terrific actor and what an actor. तो हम यही बात कर रहे थे, कहते बेटा हमारे टाइम तो काम मिलता ही नहीं था, होता ही नहीं था, there was no work at all. और स्पेशली जब आप एक सर्टेन तरीके का काम करना चाहते हैं, अगर आप उस थॉट प्रोसेस के साथ आते हैं, फिर तो बिल्कुल भी नहीं था. It was a very different time. और हमारे पास families थी, we had to run the families, we most of us were married and all that, so it was not easy. आज के टाइम में तो सबके पास काम है, which is great, बहुत अच्छी बात है. तो इसमें ये बात हो जाती है कि काम है, which is great, opportunities है, which is great. But at the same time, I hope writers के लिए मुझे लगता है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बहुत बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि सिर्फ एक शो बनाना या एक फिल्म बनाना ही काफी नहीं है. आपको कुछ एंगेजिंग बनाना है आपको, और एक बार तो लोग देख ही लेते हैं. कोई भी कुछ नया आता है, मोस्टली इट फाइंड्स इट्स ऑडियंस. बट आई रियली होप एंड आई रियली विश it doesn't take away the quality, and I wish कि, और जो कुछ शोज ने दिखाया भी है, कुछ फिल्मों ने दिखाया भी है कि कोविड के चलते है, कुछ भी सिचुएशन है, बहुत अच्छे काम, बहुत अच्छी फिल्में आई हैं. कुछ मलयालम फिल्में बहुत अच्छी आई हैं. आई थिंक मलयालम स्पेशली एक्टर्स एंड राइटिंग एंड फिल्म, they've been a revelation in COVID, जो सबने देखी है, and कुछ शोज हैं जो बहुत बढ़िया स्टैंड आउट हुए हैं. तो जो ब्रिलियंट होगा, काम सबके पास होगा, पर स्टैंड आउट वही होगा जो चीजें. हाँ, जैसा कि आपने कहा कि आई होप इट doesn't take away the quality. Same thing I heard from Nawazuddin as well. उन्होंने भी मुझसे यही बात कही कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आ रही है. एट द सेम टाइम कई बार कुछ ऐसी चीजें आ जाती है जो मतलब यहाँ नहीं चली तो वहां डाल दो, वो ना हो. मतलब अच्छी चीजें हैं, अच्छी चीजें देखो, डंपिंग ग्राउंड मत बनाओ चीजों. हाँ, मतलब इसे एक चैलेंज लें कि आपके पास अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, आपको प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है, देयर इज मनी, देयर इज एवरीथिंग. कुछ अच्छा बनाते हैं, कुछ आगे लेके चलते हैं ना अपने मीडियम को, कोई भी मीडियम हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वेब सीरीज हो. एंड ऑफ कोर्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम पे ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं
जिसको बोलते हैं एक बून की तरह आई थिंक दे केम इन आवर लाइव्स, क्योंकि आपके प्रोड्यूसर्स का मनी अदरवाइज स्पेशली जो स्मॉल मिड बजट फिल्म्स हैं या स्मॉल बजट फिल्म्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती कि वेट करना कि थिएटर्स खुलें, उनका क्या होता. सो आई थिंक इट केम एज अ ग्रेट रिलीफ फॉर देम. कितने आपके जो बाकी क्रू मेंबर्स हैं, जो बाकी टेक्नीशियंस हैं, जिनका एक पर डे वेजेस होते हैं एंड एवरीथिंग, आई थिंक ऑल दैट, तो वो सब है. एंड एट द सेम टाइम होप है, उम्मीद है कि जब थिएटर्स भी खुलेंगे तो थिएटर्स में भी जैसे वहां भी बिल्कुल होना चाहिए. और एक नया रास्ता खुल गया दैट दोनों में आप डैबल कर सकते हैं. व्हाई नॉट, क्यों नहीं. पैंडेमिक की अगर बात करूं तो बहुत कुछ नया तो हुआ और बहुत कुछ नया आपकी जिंदगी में भी हुआ. We saw some beautiful pictures and a change in your life, which is for good and which is like amazing. नया फेज, जीवन का जो ये नया फेज है यामी, अगर उसके बारे में थोड़ा बहुत जान पाए आपके दर्शक, क्योंकि nobody has heard you after that. तो यामी गौतम now she's married and she's glowing all over. Thank you. I think मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं बहुत खुश हूँ और आपको जरूर खुश होना चाहिए और एक छोटा सा थैंक यू जरूर दिल में रोज बोलना चाहिए कि अगर आपको इस तरह का लाइफ पार्टनर मिले जिसमें आपको सब कुछ जो आप सोचते हैं कि आपके एक जीवन साथी में होना चाहिए और आपको मिल जाए. एंड आई थिंक आदित्य इज डेफिनेटली दैट पर्सन फॉर मी. और पर्सनली वो जिस तरह के हैं, I'll just say I'm extremely lucky to have him as my life partner and to be sharing this. बहुत अच्छा लगता है जब आपको, जैसे मैं कल भी आई थिंक किसी से बात कर रही थी कि घर आपका एक ऐसी जगह होती है, एक फैमिली ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे आपको कभी भी अनसेफ फील नहीं होगा, कभी भी बुरा फील नहीं होगा, कभी भी इनसिक्योर, कभी भी हारा हुआ महसूस नहीं करेंगे. हमेशा प्यार मिलेगा, हमेशा एक शील्ड है वो आपका. मैं ऐसे देखती हूँ. एंड आदित्य इज दैट फॉर मी एंड आई एम रियली लकी. एंड तो कम शब्दों में अगर बोलूँ तो यही है. How are your kids treating you? मैं अभी यामी से यही पूछ रही थी कि पैंडेमिक में काम तो बहुत हुआ लेकिन पर्सनली भी बहुत कुछ हो गया आप दोनों के जीवन में. यामी की खूबसूरत तस्वीरें हमने देखी. अचानक यामी इज लाइक मतलब हम लोगों के लिए ये था कि अरे that's nice, that's good. नेहा की जिंदगी में 2 प्यारे बच्चे. नाउ आई थिंक पैंडेमिक में छोटी the other kid was born. So how, अभी मैं ये नहीं कहूंगी कि जिंदगी कितनी बदल गई, लेकिन जिंदगी कितनी और engaged हो गई, कितना मजा आ रहा है, because that's a different screenplay altogether. No, मैं जैसे I still remember जो एक बहुत ही like I think I shot with Yami for just one heartbeat of the entire film. Or Yami and me both met each other on the set, and she was like, I was like, congratulations, and she's like, oh my god, congratulations. So it was like इतना कुछ, उसकी शादी हो गई, मेरा दूसरा बच्चा होने वाला था, like everything had changed all of a sudden. But it's great. I mean, it's fantastic. Congratulations once again to Yami and Aditya. It's just the best. It's the best. You find your friend and then you decide to spend the rest of your life with him, her, whatever. But it's great to be married. Kids are another ball game. It's another, मतलब मैं बता नहीं सकती कि, और I can't put it out in any other way. I love my children, but Joyita, I operate on 5% brain capacity because 95% is consumed by them. I mean, and hats off to like all parents and all working mums and dads and all, even if you're a stay-at-home mom and dad, कितना काम होता है बच्चों के साथ. Yeah. It's just unbelievable. I'm also like sitting here and I'm sitting in one corner. I don't know if you can see. I'm sitting in a corner of the house so that yes, my kids don't find me. Like it's like koi aa jayega yahan pe, oh baby ka feed hai, and suddenly I'll be like feeding one kid, and then suddenly my daughter will come and say, Mama! And I'll be like, ah! So I'm in a corner. This is an exit to one part of the house which my children will never find me in. I'm going to go and hide myself. So yeah. Find your little rabbit hole. But it's too good. It's too good. I recommend everybody should have children. It's amazing, 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 best feeling in the world. Thank you so much. And वो आप दोनों के चेहरे पे जो खुशियां हैं वो सब कुछ बता रही हैं. I think Behzad will second me on this कि आप you had beautiful मेरा स्ट्रेस अलग था. मेरा स्ट्रेस अलग था.
अच्छा क्योंकि एक ने शादी कर ली, दूसरी प्रेग्नेंट हो गई, एंड देन वी स्टार्टेड टू शूट। हाँ Imagine- मतलब हम बहुत बढ़ ही इम्पोर्टेंट काफी हिस्सा हम Please. शूट कर चुके थे फिल्म का, बट वी हैड टू ब्रेक फॉर द सेकंड वेव, एंड जब वापस आए तब तक काफी कुछ हमारी निजी जिंदगियों में बदल चुका था, बट वी प्रॉमिस Except for my single, everything changed. वी प्रॉमिस बेजाद की डोंट वरी, विल बी होम। थैंक यू गाइस। और मैं थैंक यू जॉयता जी, ऑलवेज नाइस टॉकिंग टू यू, हमेशा आपकी सेम हियर खिलखिलाहट और आपकी आई रियली मुस्कुराहट विश कि दिन नेक्स्ट बना जब देती हम है। बात करें तो हम मिल के बात करें, बिकॉज बहुत अच्छा लगता है व्हेन यू मीट दैट वाइब, यू नो, वी जी ट्रांसफर टू Yes. ईच जी अदर। जी जी बिल्कुल। Thank you पर so much. पर आपकी खुशी यहाँ तक पहुंच रही है जॉयता जी, एंड वो हमेशा ही वैसी ही रहे, एंड थैंक यू I सो just मच। love the trailer. I am not kidding. I just Yeah. love the trailer. And Thank मैं बहुत उत्सुक हूँ देखने के लिए, क्योंकि आई एम श्योर उसके पीछे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। जी We जी hope बिल्कुल आपको बिल्कुल। पसंद आए। Thank you hope- so much. Thank And you so much. Thank you Besad so and much, Yanya, Joyita ji. outstanding. Thank you, Joyita. Thank you. Thank you, thank you.